वैसे मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ना ज़्यादा मांगना नहीं चाहिए ऊपर वाले से। कई बार ऐसा होता था कि मैं रोज़ स्कूल जाते वक्त या ट्यूशन्स कोचिंग जाते वक्त सोचता था यार कब संडे आएगा, कब संडे आएगा, कब पूरा दिन मैं घर पे बैठूंगा। और ये देखो सारा महीना हो गया घर पे बैठे हुए। ऐसे ही आप लोग भी कई बार कहते थे सर स्कूल नहीं, छुट्टियाँ कब आएंगी। मिल गई छुट्टियाँ। खैर अपना काम हम हर टाइम करते रहेंगे। हमारा काम है टीचिंग का और आपका काम है पढ़ने का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के ऊपर 5 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, और जिस बच्चे ने पिछली प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी, अभी पिछली 5 प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं, तो वो इस वीडियो को रोक के पहले वो 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ले अच्छे से, जिस पे न्यूमेरिकल बनता है क्वांटाइजेशन पे। उसके बाद इस वीडियो के अगले 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो आज की है यानी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। हमेशा याद रखना, अगर चार्ज रुका हुआ है मतलब चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोर्ड पे करता हूं, आप कॉपी पे ध्यान से लिखना। जैसे कि ये है, ये चार्ज है और मैंने यहां लिख दिया रेस्ट पे, जीरो वेलोसिटी। चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझ आ गई बात? अब अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगा, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये बनाना है आपको इसके अंदर। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या होगा भैया? अगर चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, बढ़ रही है, तो सर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और ये अपने में से एनर्जी रेडिएट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान देना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि 6th पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, लिखने में कैसे करेंगे, तो आपको डायग्रामेटिकली ऐसे शो कर देना, शॉर्ट में याद हो जाएगा। लेकिन लिखना कैसे है? आप बोलेंगे when a charge is at rest, जब चार्ज रुका है, जब चार्ज रुका है, when the charge is at rest, it will produce only electric field, and when the charge is moving with constant velocity, तो क्या होगा भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, एंड व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और उसके अंदर से रेडिएशंस एमिट आउट होंगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस इज योर 6th पॉइंट जो आपको ध्यान देना है। 7th पॉइंट चार्ज का, चार्जेस आर इनवेरिएंट। ध्यान देना, चार्जेस आर इनवेरिएंट। वेरिएंट इसको पकड़ो, इनको छोड़ो, वेरी से समझ आ जाएगा। इंग्लिश में आप पढ़ते हो वेरी, बदल गए, वेरी वे, बदल के। वेरी मतलब होता है बदलना, और इनवेरिएंट मतलब चार्ज जो ना बदले। जैसे आप नहीं बदलते, मैं नहीं बदलता, वैसे ही
चार्ज नहीं बदलता। कहते हैं सर आप तो बिल्कुल वैसे ही हो। मैं भी कहता हूं आप बिल्कुल वैसे ही हो बच्चों, अच्छे। ऐसे ही चार्जेस आर इनवेरिएंट, यानी कि स्पीड का, चार्जेस के ऊपर स्पीड का, एक्सेलरेशन का, इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे स्पीड बढ़ाने का आप स्पीड बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे? चार्ज की वैल्यू पे, मैग्नीट्यूड पे, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा रहे हो। पर अलग से बात करते हैं, ये तो एक पॉइंट हो गया, चार्जेस आर इनवेरिएंट, मतलब हम जैसे जैसे चार्ज की स्पीड बढ़ा रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार लगा के अगला पॉइंट क्या होगा जो कंपटीशन के लिए हमें पता होना चाहिए। बट इन कंट्रास्ट टू इट, मास, चार्ज नहीं, मास और चार्ज डेंसिटी ये डिपेंड करते हैं किस पे? स्पीड। चार्ज डिपेंड नहीं करता, मास और चार्ज डेंसिटी, मैं वर्ड बोल रहा हूं चार्ज डेंसिटी, क्या मतलब होता है अभी बता दूंगा आपको। मास और चार्ज डेंसिटी जो होता है बच्चों, वो डिपेंड करता है किस पे? स्पीड पे। और कैसे डिपेंड करता है? स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगी। कैसे? अभी साबित करते हैं, आओ जी देखते हैं। m इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। ये आपको आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से फॉर्मूला याद करना है। m इक्वल्स टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। यहां m0 क्या है? यहां m0 क्या है? आपका रेस्ट मास, एक्चुअल मास ऑफ द बॉडी, आपका जो वजन है m0, और m जो आपको फील होगा, जो बढ़ गया या घट गया, जो भी हो रहा होगा। c क्या है? यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड। कितनी वैल्यू थी? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ मेरे प्यारे बच्चों या मैं, जो भी बॉडी है वो। अब यार खुद सोचो, v की जो वैल्यू होगी, हमारी गाड़ी की जो स्पीड होगी, वो c से तो कम ही होगी ना, c से तो कम ही होगी, यानी कि c की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ये वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी? नीचे रकम बड़ी है, ये रकम बड़ी है। आप खुद देखो, 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो ये 0.4 आ रहा है। ये जो भी आएगा वो 1 में से माइनस हो रहा है। ये वैल्यू जो भी आएगी वो 1 में से माइनस हो रही है। इसका मतलब नीचे की क्वांटिटी 1 से छोटी हो रही है, नीचे की क्वांटिटी छोटी हो रही है। और जब मैथ्स में नीचे की क्वांटिटी छोटी हो जाती है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाती है। यार खुद देखो ना, 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 5 आता है, और 10 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 आ रहा है। अब यहां देखो, नीचे की क्वांटिटी कम तो वैल्यू ज्यादा, नीचे की वैल्यू ज्यादा तो ओवरऑल वैल्यू कम। तो जब ये वैल्यू कम हो गई 1 से तो मास बढ़ गया। इसका मतलब जैसे 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 आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे, देखो समझो, मान लो आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, बढ़ती जा रही है, और मान लो एक सिचुएशन ऐसी आई कि आपकी गाड़ी की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो गई, यानी कि v की जगह आप क्या लिख दोगे? c लिख दोगे। तो v की जगह c आ गया, तो c² से c² कैंसिल आउट हो गया, और c² से c² कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब नीचे आ जाएगा क्या? 0। और किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए मेरे भाई तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। मास इनफाइनाइट, बढ़ता
इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बदल रही है वैसे वैसे मास बदलता है, चार्ज नहीं बदलता। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है? मान लो इस पूरी के पूरे इस मार्कर पे या इस बॉडी पे चार्ज है, सब पे चार्ज है, और जैसे जैसे अब ये इस पे फैला पड़ा है, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, इसका मास बढ़ता जाएगा, ये सारा का सारा चार्ज एक ही जगह पर जमा हो जाएगा। अब पहले तो फैला हुआ था, लेकिन अब एक ही जगह पे जब सारा चार्ज हो जाएगा तो भीड़ भड़ाका हो जाएगा, तो इस जगह की चार्ज डेंसिटी, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी। एक ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, उसमें 100 बच्चे हैं और वो फैले हुए हैं, कुछ इधर है, कुछ इधर है, उधर है, इधर इधर, तो हमें कितने लगेंगे? बड़े से ग्राउंड में 100 बच्चे कुछ भी नहीं लगेंगे, लेकिन टीचर ने सारे बच्चों को एक कोने में खड़ा कर दिया, तो वो 100 बच्चों की डेंसिटी, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा लगेगी। ऐसे ही जब चार्ज सारा एक ही जगह जमा हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब चार्ज नहीं बदलता, मास और चार्ज डेंसिटी बदलती है। दिस इज योर सेकंड पॉइंट। मजा आ गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। आपने 9th में पढ़ा है या 9th 10th में, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, अनलाइक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट। इसमें आप कर लेंगे, इस चीज को समझ आ गई होगी बात। लेकिन यहां पर भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, आगे आपको बताया जाएगा, मैं आपको नॉलेज में डाल देता हूं, इसका ध्यान रखना। जिन्होंने 9th 10th में नहीं पढ़ा उनको पता ही नहीं होगी ये बात। नॉर्मली बच्चे से अगर पहली बार पूछते हैं तो वो गलत कर देता है, क्योंकि कंसेप्ट आगे आएगा। इसका क्वेश्चन ये है, जिसका आंसर मैं आपको बाद में अगली वीडियोज में दूंगा। कैन टू लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हमने अब तक यही पढ़ा है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे? बताओ मुझे, कमेंट में बताओ क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली ये रिपेल करेंगे। कमेंट में बताओ, रिपेल करेंगे। क्या आपको लगता है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आपका आंसर बनेगा, नॉर्मल कंडीशन में, आपने जिसने नहीं पढ़ा तो वो कहेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, पर इसका आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में इसका आंसर है यस। टू लाइक चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर। यस, टू लाइक चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर। और इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर लूं, लेकिन रीजन ये बनेगा, व्हेन वन बॉडी हैज वेरी लार्ज amount of charge, when one body has very large amount of charge and other body also has same charge, other body also has same charge but in very small quantity, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। इस पे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इस पे होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत थोड़ी सी। ऐसी कंडीशन में दो लाइक चार्ज बॉडी भी एक दूसरे को क्या कर सकती हैं? अट्रैक्ट कर सकती है। ध्यान देना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपकी हेल्पिंग बुक्स के अंदर जरूर होगा, जरूर कर लेना। एक और क्वेश्चन यहीं से ही बन जाता है, कहीं नहीं दे रखा, आप मतलब आप टीचर्स पढ़ाएंगे आपको ऐसी बातें, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी तो आने चाहिए। यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, इज रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। क्या रिपल्शन श्योर टेस्ट है चार्जिंग का, या अट्रैक्शन श्योर टेस्ट है? तो हमेशा याद रखना, अट्रैक्शन जो होता है, मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं, ये देखो, एक बॉडी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ये कर रही है, अट्रैक्ट कर गई, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करी। तो आपसे कोई पूछता है कि सर क्या इस पे चार्ज है? तो मैं कहूँगा हो सकता है इस पे पॉजिटिव हो, इस पे नेगेटिव हो, इसलिए टिन 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 ये मिल गए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। लेकिन सर एक कंडीशन और होती है, टॉपिक आगे आने वाला है, इंडक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी पे तो पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी बॉडी पे कोई चार्ज ना हो। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, फिर भी ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। रीजन होगा
इंडक्शन, रीजन होगा इंडक्शन, आगे समझाया जाएगा। तो इंडक्शन, एक बॉडी पे चार्ज, दूसरी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं, फिर भी ये अट्रैक्ट कर रही है। अब मान लो आपके सामने दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, तो मैं आपसे पूछूं क्या आप श्योर हो कि इस पे चार्ज है? आप कहोगे सर हो सकता है इस पे पॉजिटिव हो, इस पे नेगेटिव हो, इसलिए अट्रैक्ट हो रही हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो और दूसरे पे कोई चार्ज ना हो, तो भी ये बॉडीज अट्रैक्ट करेंगी। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आप श्योर हो? तो आप कहोगे नहीं सर हम श्योर नहीं हैं। पर रिपल्शन के टाइम हम 100% श्योर हैं। एक बॉडी पे पॉजिटिव, दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव, इसलिए ये क्या कर रहे होंगे? रिपेल। एक बॉडी पे नेगेटिव, एक बॉडी पे नेगेटिव, इसलिए ये क्या कर रहे होंगे? रिपेल। भाई ये तो एक स्पेशल कंडीशन है कि एक बॉडी पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो और दूसरी बॉडी पे बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव, ये तो एक स्पेशल कंडीशन है। अदरवाइज एक बॉडी पे पॉजिटिव, दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। इसका मतलब रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट। जब दो बॉडी रिपेल कर रही है, ये देखो ये बॉडी रिपेल कर रही है, 100% इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट, अट्रैक्शन इज नॉट अ श्योर टेस्ट।